IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देशवासियों से अपील की है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि देश कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से जूझ सकता है। ऐसे में अपील की गई है कि तेल का कम से कम प्रयोग करा जाए, सोना लगभग 1 साल के लिए ना खरीदा जाए, वर्क फ्रॉम होम पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसे में मेरठ की जनता हमारे साथ है, क्योंकि क्रांति धरा पर हम मौजूद है और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी और इस संकट से भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मेरठ ही शुरुआत करेगा। हमारे साथ यहाँ के गणमान्य लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अजय चौधरी है। अजय जी, जिस तरह से अपील की गई है, क्या देखिए? ये एक बेहतर अपील है। देखिए जी, इससे क्या होगा कि जो हमारी ईंधन की खपत पे जो उन्होंने बात कही है, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आई है। पहली बात कि हमारा जो अभी जो विदेशी आयात पे जो खर्च हो रहा है वो कम होगा, महंगाई पर नियंत्रण लगेगा और सबसे बड़ी बात इसे पर्यावरण संरक्षण की जो बात है कि हम अपनी गाड़ी व्हीकल्स इनके ऊपर ना करें और मुद्रास्फीति की दर को हम मेंटेन रखें, इसी के लिए मुझे लगता है कि बेहतर निर्णय है उनका, जिसका वो हमें स्वागत करना चाहिए। जब वर्क फ्रॉम होम की बात की जाए, देखिए वर्क फ्रॉम होम भी बेहतर है। ये हमने पहले भी जान चुके हैं कि जब हमारा कोविड का काल हुआ था उसमें सब दुनिया रुकी थी, लेकिन भारत ही एकमात्र देश था जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलता रहा और वही टाइम अब है। ये देश चलते रहना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि वर्क फ्रॉम होम एक ऐसा है जिससे कि हम आसानी से अपना काम बिना रुके, जो भी हमारे देश की प्रगति से जिस पे आधारित है वो चलते रहना चाहिए। ये एक अच्छा स्वागत इस स्तर को कि योग्य निर्णय है उनका। बिल्कुल यही चाहते हैं कि जिस तरह से अपील की गई है, क्योंकि देश को बचाना है तो देश की जनता जरूर साथ होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप है। डॉक्टर साहब, वर्क फ्रॉम होम की बात की गई है, डीजल तेल शेयरिंग वाहन की बात की गई है। जी, देखिए जहाँ तक बात है तेल की खपत कम करने की बात है, बहुत ही अच्छा के ऊपर आता है, गोल्ड को इंपोर्ट करने में आता है या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वर्क फ्रॉम होम की भी बात की है, तो उससे भी इसलिए है कि मेरठ में जो है वो रैपिड और मेरठ मेट्रो की शुरुआत जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। तो अगर हम सब लोग जो है, अगर पॉसिबल है जहाँ तक भी, अगर हफ्ते में 2 दिन या 4 दिन भी अगर हम मेरठ मेट्रो से या रैपिड से अगर हम आना जाना कर सकते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है वो ईंधन में खपत आएगी और जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। बिल्कुल अपील भी की गई थी कि जो सरकारी वाहन है जो उनका प्रयोग किया जाए, जो आम जनता करे। तो कहीं ना कहीं सौगात मेट्रो की भी दी है, रैपिड की भी दी है। क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, मोदी जी एक लीडर हैं। लीडर का मतलब है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट्स। वो स्वयं इस चीज का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हमें कैसे करना है। वर्क फ्रॉम होम 5-6 साल पुराना कंसेप्ट है, जब कोरोना हुआ तो जब हुआ, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो आदमी आने जाने में, सपोज एक आदमी नोएडा से गुड़गांव तक जा रहा है, 2-2.5 घंटे जाने में, 2-2.5 घंटे आने में, 5 घंटे तो वेस्ट हो गए, जाके थक जाता है, हरासमेंट होता है। वो 5 घंटे वो अपनी फैमिली के लिए लगा सकता है, अपने जो दूसरे काम है उनको सबको कर सकता है, प्लस साथ में सपोज वो व्हीकल से जा रहा है, व्हीकल का मेंटेनेंस, उसका फ्यूल, मींस इसका एक परक्यूशन इफेक्ट पड़ेगा। परक्यूशन मींस बहुत दिशाओं में इसका असर पड़ेगा। जो समय वो अपने परिवार को नहीं दे पा रहा था वो बेहतर दे पाएगा, जो बेहतर तरीके से रह पाएगा, उसका खुद के इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, उसकी सोशल इंटरेक्शन जिन लोगों से वो नहीं कर पा रहा था, सवेरे 7 बजे निकल के रात को 8 बजे 9 बजे तक पहुंच जाएगा। नाउ ही इज अवेलेबल फॉर हिज फैमिली। सो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और मोदी जी तो ग्रेट विजनरी हैं। वो हमेशा दूरदर्शी हैं, दूर का ही सोचते हैं और दूर के सोचने में आम जनता के आम मुद्दे और उनसे लोगों का बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होगा, वर्क फ्रॉम होम अगर होगा तो आदमी के पास में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी और वो उसको बेहतर उपयोग कर पाएगा। यूँ कह सकते हैं कि सबसे पहले अमल अपने ही जो मंत्री थे और विधायक थे उन पर करने की कहा था। यहाँ तक कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सिक्योरिटी कम करी, वहीं देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं कम करी और अपने विधायकों और मंत्रियों से भी ये कहा है कि ज्यादातर हो सके तो अपने वाहनों को कम करें और ज्यादा ही जरूरी है तो जो मंत्री हैं एक साथ भी कहीं जा सकते हैं। हमारे संग और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम? जी, डॉक्टर देवेश गुप्ता। देवेश जी, क्या कहेंगे? जैसा सर ने अभी कहा कि बहुत ही दूरगामी सोच वाला निर्णय है। मोदी जी ने भविष्य को देखते हुए आने वाले 4 या 5 साल के लिए भारत की इकोनॉमी को देखते हुए ये अपील लोगों से की है। इसमें एक मुद्दे पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो विदेश यात्राएं हैं उनके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाएं और साथ में जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स विदेशों में लोग किया करते हैं उसके ऊपर वो थोड़ा अंकुश लगाएं। रीजन इससे एक तो हम अपनी जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि आने वाले समय में उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भार पड़ने वाला है
जैसा कि अभी ये यूएस और ईरान वाले युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ेंगी और हम एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं तेल का, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अंडर प्रेशर है, तो उस पे हम लगाम लगाएं। दूसरा, हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, घरेलू हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इससे उसको भी बढ़ाया जा सके, है ना। जैसा कि पहले भी मेक इन इंडिया के लिए मोदी जी ने काम किया था, तो ये उससे लिंक करते हुए ही आह्वान किया गया है। और भी हमारे साथ हैं। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। जी प्रशांत। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा, जैसे सोने हम लोग हमारे घरों में भी महिलाओं की पहली पसंद होता है सोना। अगर हम सोने को अभी कुछ टाइम के लिए ना परचेज करें तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट जो आएगा वो डॉलर की जो रेट्स अभी बढ़े हुए हैं वो कम होंगे। और ये कोई प्रतिबंध नहीं है, उनकी एक अपील है कि जितना हो सके इसको कम खरीदें। इसका मैं समर्थन करता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल प्रतिबंध सोने पे नहीं है। देश की आधी आबादी, हमारे संग महिला भी हैं, क्योंकि आभूषणों का शौक सबसे ज्यादा महिलाओं को होता है। ऐसे में 1 साल तक अपील की गई है कि ना खरीदा जाए। किस तरह से देखते हैं आप? सर, कोई परेशानी नहीं है। अगर हमें अपने देश के लिए ये त्याग भी करना पड़ेगा तो हम सब राजी हैं, क्योंकि सबसे पहले हर एक नागरिक का फर्ज होता है अपने देश को बचाना, और इसका हम समर्थन करते हैं। और जो सर ने हमें ये भी बोला है, नरेंद्र मोदी जी ने, कि आप अपनी स्वदेशी चीजों का परचेज करें ज्यादा, जिससे कि हमारी ही ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, व्यापार मिलेगा हमारे साथियों को, हमारे देशवासियों को। तो मैं सर इस चीज में समर्थन करती हूँ। वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कहा गया है और आभूषणों के लिए भी। हाँ जी सर, क्योंकि गोल्ड हमारे लिए एक मेटल नहीं है, लोगों के लिए इमोशन है, उनका कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है। तो मुझे लगता है कि एक चैलेंज रहेगा गोल्ड को कंट्रोल करना। बट क्योंकि हमारे इम्पोर्ट्स हमें कम करने हैं, हम $72 बिलियन अभी इम्पोर्ट कर रहे हैं गोल्ड का, तो हमें वो कम करना है। वो कम तभी होगा जब हमारा रुपी स्ट्रांग होगा, डॉलर कम होगा। हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बात करेंगे। इकोनॉमिक कंसर्न सिचुएशन देख के हमें कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपनी कंट्री में लानी है, तो हमें मोदी जी का ये सुझाव, इस पे फोकस करना पड़ेगा कि कैसे हमें गोल्ड को कम परचेज करना है। अच्छा, जिस समय कहा था मोदी जी ने कि सोने की खपत कम कर दी जाए 1 साल तक, तो आप महिलाएं हैं और सब घरों में बात हुई, तो क्या विचार आया मन में? नहीं, डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाट आई सेड कि चैलेंजिंग रहेगा, बट हाँ, हमें देश को पहले आगे लाना है। पहले नेशन है हमारा, फिर हमारे अपनी पर्सनल लग्जरी है। लग्जरी रहेगा थोड़े टाइम, अगर हम देश के सपोर्ट में रहेंगे, देश को कम हेल्प करेंगे कि हम गोल्ड ना परचेज करें, तो वो रुपी को स्ट्रॉन्ग करेगा। बिल्कुल कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो देश को आर्थिक संकट से उभारना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्याग जरूर देना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रिचा है। महंगाई बढ़ रही है, मेरी दोस्त घर भी मैनेज करना है, सब चीज है, और गोल्ड पे भी पाबंदी। बिल्कुल सर, जैसे मोदी जी ने कहा, हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। अपने देश के लिए ये भी जरूर करेंगे। और गोल्ड अगर नहीं भी लिया 1 साल तो कोई बात नहीं, इस पे जैसे कि सर ने बोला भी था कि इस पे पाबंदी नहीं है। ये केवल कुछ समय के लिए एक समय है, एक पीरियड है जो निकल जाएगा। उसके बाद फिर चीजें वापस वैसे ही रिवाइव करेंगी, और फिर हम लोग फिर वापस गोल्ड भी परचेज करेंगे, और फिर वैसे ही जीवन शैली फिर वापस लौटेगी जैसे कि पहले था। खाने पीने की चीजें भी महंगी होंगी, जैसे जैसे डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट के भी पैसे बढ़ते हैं, तो घर का कैसे चलाएंगे? बिल्कुल सर, घर के लिए देखिए, हमारा स्वास्थ्य जो है वो हमारी रसोई से शुरू होता है। तो तेल की खपत कम होगी, तो अगर तेल में खपत कम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी बेटर होगा। तो उनका जो ये विचार है, उनकी जो ये शैली है, इसको आगे बढ़ाएंगे, और तेल की खपत हम घर में, हम गृहिणी जो हैं, हम लोग कम करेंगे। जैसे कहीं घूमने जाते हैं, क्योंकि छुट्टियां पड़ने वाली हैं बच्चों को लेकर, फिर डीजल की जरूरत पड़ेगी, तो प्राइवेट वाहनों का प्रयोग करेंगे? सर, अभी तो घूमने के प्लान्स जो हैं उन पे भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने रोक दिया है। कहीं घूमने के प्लान्स थे, इस बार तो अब्रॉड जाने का प्लान था, लेकिन सर के उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने खुद इस बार प्लान ड्रॉप करे हैं, ना ही तो विदेश यात्रा कर रहे हैं इसीलिए, और अभी इंडिया में भी ट्रैवल करने का थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए रोका है। बच्चों को समझाएंगे, बच्चों को अगर हम नहीं समझाएंगे तो बच्चे कैसे समझेंगे? उनको भी इसी पाथवे पे लेकर आना है बच्चों को भी, और ऑब्वियसली इसको फॉलो करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी, क्योंकि देश के साथ होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से अपील की गई है, तो आने वाले दौर में हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई संकट आए, पर सरकार का वादा है कि उस संकट से भी, जिस तरह कोरोना से लोगों को बचाया था, इस तरह सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं जो अपील की गई है उसको मान रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम चिराग त्रेहान है। चिराग जी, जिस तरह से कहा गया है, देखा जा रहा है देश संकट की ओर जा रहा है, क्योंकि युद्ध चल रहे हैं खाड़ी देशों में, उसको लेकर अपील की गई है।
हाँ, मैंने सुना है, मोदी जी ने बताया कि ये 7 सूत्र उन्होंने दिए कि आप ये करिए, आपको गोल्ड कम से कम लेना है, क्योंकि और पेट्रोल डीजल को बचाइए, क्योंकि 85% जो है हम इंपोर्ट करते हैं टोटल अपने जितनी रिक्वायरमेंट है उसका, और हमारे पास रिजर्व है अभी, लेकिन उसके पास 60 दिन का, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि जितना कम से कम आप इस्तेमाल करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्लस उन्होंने कहा कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाइए, आप जो लोकल यहाँ पे लोग बना रहे हैं, लोकल ब्रांड है, मेड इन इंडिया है, उनको इस्तेमाल करिए, ना कि विदेशियों को, क्योंकि अगर आप विदेशी ब्रांड को यूज करते हो तो सारा पैसा हमारे देश से दूसरे देश में चला जाता है। अगर हम अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हमारा ये फायदा होगा कि हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा, जिससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। विदेश यात्रा पे भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया है कि अभी 1 साल तक ना करें। हाँ, बिल्कुल विदेश यात्रा पे अंकुश लगाया। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल अगर जरूरी हो आपका जाना तो आप जाएं, अगर नहीं है जरूरी, आप घूमने के पर्पज से जा रहे हैं तो आप अपने देश में घूमें। हमारे देश में बहुत सुंदर सुंदर जगहें हैं, जैसे केरला है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, चेरापूंजी है, वहां पर जाएं, वो इतना सुंदर है। वहां पर जाकर आपका फायदा ये होगा कि आप अपने देश में घूमेंगे और हमारी जो करेंसी है वो हमारे देश में ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए कि जो अपने प्राइवेट वाहनों को लोग यूज नहीं कर रहे, सरकारी वाहन है जैसे मेट्रो और रैपिड ट्रेन को दी गई है, तो उसका कितना फायदा मिलेगा? उसका बहुत फायदा है। जैसे आज ही मैंने सुबह अखबार में पढ़ा कि जो रैपिड रेल का है, उन्होंने अपने टाइम के जो है ट्रिप्स को बढ़ा दिए हैं, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर सके। जैसे हमने कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो है रैपिड में सफर कर रहे हैं, जो दिल्ली से मेरठ जाती है। तो इतना सफर करने से लगभग हम लाखों टन जो है CO2 बचाते हैं। एक तो हम अपना पर्यावरण बचाते हैं और साथ ही साथ अपना ईंधन भी बचाते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से अपील की गई है उसका अमल मेरठ के लोग कर रहे हैं, पर जिस तरह से बात की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेश यात्रा, क्योंकि विदेश यात्रा बंद कर दी गई है, रोक लगाई है कि यूज ना, तो मने नहीं है, जा सकते हैं, पर जनता क्या सोचती है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आना जाना तो देश विदेश में रहेगा, पर हाँ, जैसे हमारी अब कलीग मैम ने बताया था कि आप अननेसेसरी मूवमेंट से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक टाइम पीरियड है जिसमें हमें निकलना ही है, बट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कॉस्ट तो ये मूवेबल रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिटीजन से कि पहले वो स्पीच को डिवाइड करके सोच के समझे कि उन्होंने मना क्यों करा है और किस कंसर्न से मना करा है और उन्होंने उसके पीछे का बेसिक पर्पस क्या है। अगर आप ये सोचेंगे कि वो मना कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिविटी भी मार्केट से आती है, तो मीडिया के थ्रू मैं भी कहना चाहूंगा, मोदी जी ने कहा है कि आप अननेसेसरी ट्रेवलिंग से बचें, चाहे वो अब्रॉड की हो या इंडिया की भी हो। जैसे मेट्रोज का इस्तेमाल हो रहा है तो मेट्रोज का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आप अननेसेसरी ट्रेवलिंग से बचने की कोशिश करेंगे तो देश का ही फायदा होगा, आपको भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और एक ओवरऑल हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी के कंसर्न से जुड़ करके दोबारा से इंडिया में आप वो यूनिटी देखें और इंडिया में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी पैदा हो सके। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि भैया मेक इन इंडिया को आप करें प्रमोशन, तो हो सकता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेक इन इंडिया से भी जुड़ करके आए। जैसे इंडियन फर्टिलाइजर्स की हम बात करते हैं, अब काउडंग और यूरिन का भी इस्तेमाल होने लगा है फर्टिलाइजर्स के प्रमोशन के लिए। तो 20% ऑफ द कैंसर और आपके बॉडी के जो बायोमेट्रिक इश्यूज है वो आपके होते हैं कैंसर से, जो कि आपके खादी प्रोडक्ट से आता है। तो इंडिया में कहीं ना कहीं हम उन फर्टिलाइजर्स को जो बाहर से आते थे इंडिया में बनाने की कोशिश की जाएगी। मटके का इस्तेमाल जैसे होता था, तो हो सकता है इन चीजों के सर इंडिया में और अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज पैदा हो और जो हमारे बिजनेस को प्रमोशन करे, जो कि आई गेस अल्टीमेट गोल हर एक कंट्री का अचीव करने का होता भी है। अगर हम यूएसए ऐसी मेन पावर का बात कर रहे हो, चाइना का, तो हम हो सकता है आने वाले कुछ साल में इंडिया को भी थर्ड मेन पावर के तौर पे देखें बेस्ड ऑन आवर फर्टिलाइजर्स की यूसेज पर। बिल्कुल मैम, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा और ऐसे में रसोई का बजट बिगड़ेगा। देश का साथ देंगे या किस तरह से करेंगे? देश का साथ देंगे, देश के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। जहां हम ज्यादा यूज कर सकते हैं उसका हाफ यूज करेंगे और ऑयली चीजें वैसे भी ज्यादा खाने से तबीयत ही खराब होती है, तो मोदी जी के फेवर में ही है हम तो हमेशा। टॉयलेट साफ। सर क्या कहेंगे एक बार? एक बहुत ही पुराना प्रोवर्ब है, if nation survives then who dies and if nation dies then who survives। अगर राष्ट्र ही नहीं होगा तो बचेगा क्या? कमी पेट ही तो भरना है, शुद्ध से पेट भरेंगे अभी। और संकट काल है, संकट काल किसी मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या भारत सरकार ने या भारतवासियों ने नहीं दिया है। वैश्विक संकट है, वर्ल्ड का यूनिवर्सल संकट है। इसमें हमें स्वयं को सुरक्षित करना है। जो हमारे अपने भाई हैं, जो लोग डाउन ट्रोडन हैं, जो शोषित वंचित हैं, उन लोगों के लिए हमें इसमें सहयोग करना ही पड़ेगा और हमें करना ही चाहिए। बिकॉज अभी ये इट इज ए नेशन कॉल। मोदी जी जो बोल रहे हैं वो स्वयं के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं कि राष्ट्र अगर जीवित रहेगा, राष्ट्र अगर समृद्ध रहेगा, राष्ट्र आत्मनिर्भर रहेगा, तो हम सभी उसका
फायदा लेंगे। देखिए पूरे वर्ल्ड पे असर पड़ा है इसका, है ना। तो हिंदुस्तान की बात देखी जाए और देशों में देखी जाए, महंगाई वहां ज्यादा है, यहाँ तो अभी अंकुश है। क्या कहेंगे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि देश बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, बहुत ही कैटेगरिकली, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं और जनहित में लिए जा रहे हैं। इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। और दूसरी बात यह है, जो एक फैक्ट है, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल कह सकते हैं कि अपील पे अमल होता नजर आ रहा है। देखिए, इसमें मैं एक बिंदु और यहाँ पर प्रकाश में आपके लाना चाहूंगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, सदियों से माना गया है कि वो बचत आधारित रही है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं, सन 2008 की बात करें, जब ग्लोबल लेवल पर एक मंदी आ गई थी, और उस समय भी भारत का कोई बैंक फेल नहीं हुआ था, जबकि विदेशों में अधिकतर जितने भी, चाहे वो यूएस हो, किसी भी बड़ी इकोनॉमी के जो बैंक्स थे, वो सब फेल हुए थे। उसके पीछे जो एक प्रमुख कारण था, वो था हमारी जनता में बचत की आदत होना। और क्योंकि पिछले कुछ समय में हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें कमी कहीं ना कहीं आई है, तो मोदी जी ने जो 7 सूत्रीय प्रोग्राम ये दिया है, उस पे कहीं ना कहीं उसमें एक रीजन ये भी है कि हम अपने अंदर बचत की भावना को बढ़ाएं। बचत होगी, हमारे अपने हाथ मजबूत होंगे, तो आने वाले भविष्य में हम और हमारी आने वाली सभी पीढ़ियां उसके लिए सुरक्षित रहेंगी। अगर कोई भी मंदी वैश्विक स्तर पर आती भी है, तो हम उसे चैलेंज करने के लिए तैयार रहेंगे। कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ आज काम करेंगे तो भविष्य के लिए हम तैयार हो जाएंगे। कह सकते हैं जिस तरह से अपील की गई है, उसके कुछ पॉइंट हैं, अगर उस पॉइंट को जनता स्वीकार करती है और मानती है, तो कहीं ना कहीं संकट आए हुए वैश्विक संकट कह सकते हैं इसको, उससे उभरने में कहीं ना कहीं देश को मदद मिलेगी। और अगर जिस तरह से जो मुद्दे हैं और जो बात की गई है उस पर जनता अमल करेगी, तो कहीं ना कहीं और देशों से हम उठते हुए नजर आएंगे। भारत अपडेट के लिए मेरठ से अभय शर्मा।